अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि आपने टैक्सी कैसे ज्वाइन किया। ज़ाहिर बात है, जब भी आप पाकिस्तान से आते हो तो जब आपका कोई भाई हो यहाँ पे या कोई रिश्तेदार हो तो वो आपको सही गाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैं 8 मई 2023 को पाकिस्तान से आया। जब मैं पाकिस्तान से आया तो मैं शारजा टैक्सी में आया था। शारजा टैक्सी को ज्वाइन करने के लिए आया था क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी शारजा टैक्सी में काम कर रहा था। पर मुझे एक दोस्त ने भी बोला और मेरा एक भाई का दोस्त था, उसने उसको कॉल किया कि दुबई में हायरिंग शुरू है कार टैक्सी। उस टाइम कार टैक्सी का नाम से था, अभी तो कैबी टैक्सी है, उस टाइम कार टैक्सी था। तो मुझे मेरा भाई ने उसको कहा कि कब शुरू है। उसने बोला कि आप आ जाए, अभी हायरिंग हो रही है। उसने उस टाइम 2023 में हायरिंग हो रही थी। आपके पास विजिट वीज़ा है या दूसरा वीज़ा है तो आप ज्वाइन कर सकते थे। तो उस टाइम पे जब मैं शारजा टैक्सी में इंटरव्यू दिया हुआ था, पर उन्होंने अभी कहा था कि आपको टाइम लगेगा, अभी पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था दिया उनको। तो जब उनको कुछ भी नहीं दिया तो इतनी देर में फिर जब भाई के दोस्त के साथ रब्ता हुआ, फिर मैं कैबी टैक्सी में आया, जो अभी नाम है कैबी, उस टाइम कार टैक्सी होता था। तो जब मैं आया यहाँ पे, जाहिर बात है जो दुबई का रूल है, जो टैक्सी आपने ज्वाइन करनी तो सबसे पहले आपने आरटीए का वो जो ऑन पास है उसके पास उसका थ्योरी टेस्ट जैसे होता है। मसलन आपने इंग्लिश का टेस्ट देना होता है। अगर आप वो इंग्लिश का टेस्ट पास करते हो, रोड लिंक टेस्ट उसको बोलते हैं, अगर आप वो पास करते हो तो कोई भी कंपनी में आप जाना चाहते हो, डीटीसी हो या केबी टैक्सी हो या मेट्रो नेशनल हो, कोई भी हो, आपने रोड लिंक टेस्ट जो है ना वो लाजमी पास करना है। अगर आप वो पास करते हो तो उसके बाद आपको कंपनी मसलन जो वीज़ा देगी, जो 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 कंपनी जिस तरह का वो करते हैं। तो हमारी कंपनी ने उस टाइम उसके बोला कि आप जो ऐसे करो कि आप जाके ना रोड लिंक टेस्ट पास कर गो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा में पास हुआ। जैसे गए तो जाके पास करके आ गए। कुछ दिन में जैसे हमने कागज़ वगैरह सबमिट किया, जो भी था प्रोसीजर था उसका, वो सारा कुछ करके तो उसके बाद क्या हुआ कि 7-8 दिन बाद जो है ना हमें अप्रूवल लेटर आ गया था कि आप आके ना साइन करो यहाँ पे। क्योंकि मैं शारजा में रहता था तो फिर शारजा से आए यहाँ पे, अप्रूवल लेटर वगैरह जो भी था सारा कुछ हो किया, साइन वगैरह किए। तो 7-8 दिन के बाद फिर हमें कॉल आई कि आपका मेडिकल होना है। मेडिकल करवाया। मेडिकल के बाद हमारा जो स्कूल का लाइसेंस का प्रोसीजर था, हम गए वहाँ पे जाके आंखों का टेस्ट। और जब भी आप लाइसेंस बनवाने जाते हो, आंखों का टेस्ट सारा कुछ वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपका लाइसेंस का आगे प्रोसीजर है। मिसाल तौर पे आपका नज़र वीक है, कम है, ज़्यादा, जैसी भी है, फिर वो उस हिसाब के साथ आपको, अगर आपका नज़र कम है, कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर वो आपको ऐनक लिख के देते हैं। अगर ऐनक हो, मसलन वो चेक करते हैं, मेडिकल करते हैं। जैसे आप फिर वो मेडिकल टेस्ट पास करते हो, वो जो उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि कुछ दिन बाद फिर आपको थ्योरी टेस्ट का जो क्लास होता है वो आपको क्लासें देते हैं। एक 8 घंटे का क्लास होता है। 8 घंटे का क्लास करके उसके बाद फिर आपको थ्योरी टेस्ट करवाते हैं। अगर आप थ्योरी टेस्ट पास करते हो, मैं शॉर्टकट इसलिए बात बताता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जारी बात है, अगर आप मैं इतना डीप में जाऊँगा, इतना गहराई में जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाए। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसलिए। फिर आगे अगर आपको किसी को ना भी समझ आ रहा हो, कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जाता। तो जैसे फिर थ्योरी क्लास स्टार्ट होता है, 8 घंटे का होता है, वो करके थ्योरी टेस्ट अगर आप पास करते हो, उसके बाद जो हमारा हुआ थ्योरी टेस्ट क्लास के बाद आपको थ्योरी टेस्ट फाइनल पे बिठाते हैं। पहले मेरे ख्याल में अभी जो है वो कच्ची ट्राई भी लेता है। अगर आप वो पास करते हो उसके बाद जाके आपका थ्योरी होता है। चलो, आपका अगर थ्योरी टेस्ट पास करते हो उसके बाद फिर लाइसेंस की बारी आती है, जहाँ पे आपको क्लासें देते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, मसलन आपके पास मेरे ख्याल में 2 साल पुराना है तो 40 क्लासें ऐसे हैं। चलो, बहरहाल अगर आपका लाइसेंस नया है तो आपको 40 क्लासें देते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस पुराना है तो आपको 20 क्लासें देते हैं। अगर आप वो क्लासों के हिसाब से पहले क्लासें कंप्लीट करके उसके बाद आपका कच्ची ट्राई लेते हैं, पार्किंग की होगी या रोड की होगी। अगर वो पास करते हैं फिर उसके बाद पार्किंग का जाते हैं, पार्किंग का क्लासें देते हैं। पार्किंग का और रोड का दोनों का अलग अलग क्लासें होती हैं, क्योंकि जब आप पहले रोड का टेस्ट पास करते हो, असेसमेंट पास करते हो, असेसमेंट पास होने के बाद फिर आपको क्या करते हैं, वो असेसमेंट पास होने के बाद आपको पार्किंग पे लेके जाते हैं। पार्किंग का असेसमेंट पास होके फिर पहले पार्किंग का
RTA फाइनल होता है, मसलन RTA का फाइनल है, वो करके उसके बाद जो है ना आपको रोड पे फाइनल लेते हैं। RTA वाले जो यहाँ पे गवर्नमेंट वाले जो होते हैं वो लेते हैं। मतलब स्कूल का आपके साथ कोई नहीं होता कि आप कहो कि वही उस्ताद मुझे मिलेगा, उसी ने मेरे से ट्राई लेने तो पास कर देगा, ऐसे कोई नहीं होता। वो RTA के ही होते हैं, हुकूमत की बंदे होते हैं, वो करते हैं पास। वो आप अगर सही चलाते हो तो कोई ऐसे इशू नहीं, ये नहीं होता कि आप कहो कि उनका मर्जी तो मुझे पास कर दिया या उनका मर्जी नहीं थी नहीं पास, ऐसे कोई सीन नहीं है। हाँ, अगर आपने गाड़ी सही चलाया तो लाजमी बात है वो आपको पास करेंगे। ऐसे कोई बात नहीं कि आप कहो कि नहीं उनकी मर्जी थी तो इसलिए उन्होंने पास नहीं किया ना, ऐसे कोई नहीं सिस्टम है। बहरहाल अगर वो आपको पास करते हैं, लाइसेंस मेरे ख्याल में 12 घंटे की 24 घंटे लग जाते हैं। उस टाइम तो हमें 24 घंटे बाद मिला था, उसी दिन नहीं मिला था लाइसेंस, उसके अगले दिन मिल गया था। तो लाइसेंस अगले दिन जब आप उनके पास जाते हो, लाइसेंस आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर आते हैं जी, तो हमें लाइसेंस मिलने के बाद हम कंपनी आए, कंपनी में जाके लाइसेंस अपडेट करवाया। साथ में उन्होंने फिर क्लासें बुक की है, जो हमें पूरे दुबई में उन्होंने घुमाना था लोकेशन पे। लोकेशन में जब आपको घुमाते हैं साथ बताते भी हैं कि इधर इधर होटल है, इधर इधर अस्पताल है, जो बड़े बड़े लोकेशन है, जो मसलन जो जाने पहचाने जगह है वहाँ पे। फिर वो समझाने के बाद 3 दिन हमें घुमाते रहे। वो 3 दिन के बाद हम वापस आए कंपनी में। तो 3 दिन के बाद जो है ना उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि अब जो है ना आप मेडिकल करो RTA कार्ड के लिए। फिर हमने RTA कार्ड के लिए मेडिकल किया। मेडिकल करने के बाद फिर वो हमें 3, 4, 5 दिन तक जब हमने मेडिकल जमा करा, मेडिकल जमा करने के बाद आपको क्या होता है कि 3-4 दिन आपको रोज कंपनी आना पड़ता। सुबह हम 8-9 बजे आते थे, 2-3 बजे तक हो जाता, मसलन क्लासें लेते थे। जो हमने पहले वाला टेस्ट पास किया था, रोड लिंक टेस्ट, सेम उसी तरह का RTA के भी टेस्ट होता है। उसी सवालों में से सवाल आते हैं, 40 सवाल होते हैं मेरे ख्याल में। 40 सवाल में से 28 पे पास है, 28-30 पे पास है। क्योंकि मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी सही याद नहीं है। बाकी 28-30 पास करने होते हैं, मतलब 28-30 नंबर अगर आप 40 में लेते तो आप पास हो। हम जब कंपनी आए वहाँ पे मॉक टेस्ट भी साथ चल रहा था, मेडिकल भी कर दिया। तो मेडिकल करने के बाद जमा हो गया, साथ में जो है ना इधर भी साथ क्लासें चलती रही। क्लास चलने के बाद फिर हमें RTA फाइनल में ले गए, जहाँ पे वरसान में था हमारा। उस टाइम हमने वरसान में किया था। जब आप वरसान में पास करते हो तो उसी टाइम आपको मसलन आधा घंटे क्या कि 20-25 मिनट का क्लास होता है। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए, मुझे नहीं याद है। तो बाकी बहरहाल वो जैसे पास कर लेते हो तो उसी टाइम आपका रिजल्ट आ जाता है। आपको पास और फेल का कह देते हैं। अगर आप पास हो जाते हो तो उसी टाइम जो है ना वो आपको बता देते हैं कि आप पास हो फेल हो। फिर जब हम उधर से चले तो जो पास से जारी बात है वो कंपनी सीधा है, जो फेल हो जाते हैं वो फिर वो अगले ट्राई के लिए फिर दोबारा जो है ना बुकिंग करनी पड़ती है, फिर वो दोबारा बुक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास हो गया था। तो जब कंपनी वापस आए तो अगले दिन RTA कार्ड आपका ऐप में आता है, ड्राइव दुबई ऐप है, उसके अंदर आ जाता है आपका जो कार्ड है। पर उस टाइम जैसे हमने कर दिया था, आज हमने टेस्ट पास किया, अगले दिन हमारा क्या हुआ कि वो ड्राइव दुबई के अंदर आ गया। फिर उसके बाद आपका कंपनी में कार्ड बन जाता है, जो मीटर के लिए होता है। आपने मीटर लॉगिन और सिंगन और लॉगिन आउट करना होता है, वो कार्ड बनवा के दे देता है। उससे वही RTA कार्ड होता है, वही सारा कुछ आपका जो मीटर ID नंबर है, जो भी होता है उसके अंदर सारा कुछ होता है। तो यही बातें मैंने शॉर्टकट में अक्सर इसलिए बताता हूँ, ज़्यादा डीप में, ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बाकी किसी भी भाई का कोई सवाल हो, अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता, वीडियो नहीं बना सकता। बाकी बहरहाल कोशिश होती है कि सबके कमेंट देखूँ और सबका जवाब साथ साथ देता रहूँ। बाकी मुझे दो जो इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।